ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए सबसे पहले देखा जाए क्या कह रहे हैं सितारे आर्थिक मामलों में, कैरियर के मामले में। तो आर्थिक मामलों में हानि का योग लगातार बना हुआ है, नुकसान का योग बना हुआ है। बहुत सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। उकताहट से, घबराहट से, बेचैनी में, भावुकता में, किसी परिस्थितिवश कई बार हम लोग वर्तमान परिस्थितियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, उससे बचना होगा। और कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जो आपके लिमिट से बाहर हो या नुकसान अधिक हो तो आप संभाल ना पाएँ अपने आप को, क्योंकि उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ कर आप फैसले आपको करना होगा, तभी जाकर के कुछ सफलता इस समय मिलेगी। आत्मबल बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बहुत रहेगा, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात होगी वहाँ पर कुछ न कुछ नकारात्मक स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। कुछ न कुछ भाग्य के मामले में जो सितारे हैं वो पीछे की तरफ कदम खींचेंगे। अभी बहुत अनुकूलता इस महीने नहीं रहने वाली है और रुकावट बनी रहेगी। थोड़ा रुक करके सफलता मिलने का योग है। तो शुभ समाचार होने में, शुभ कार्य होने में विलंब होगा,
जबकि जो नकारात्मक चीज़ें होंगी, अशुभ चीज़ें होंगी, वो बहुत जल्दी घटित हो जाएंगी। तो थोड़ा सावधानी से और धीमे जो है योग धीमे बढ़ने का योग बना है आपके लिए। इस शिक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो भी भटकाव का योग है, उसमें भी बहुत अच्छी बौद्धिक स्थिति नहीं रहेगी, कुछ न कुछ भटकाव रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, बार बार विचार जो है वो परिवर्तित होंगे आपके। संपत्ति के हानि का भी योग है, तो यदि कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, अपनी कोई संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें नुकसान हो सकता है, इसलिए आप बेचें नहीं। और ख़रीदने और बनाने के लिए भी योग अच्छा बहुत नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर बेचेंगे तो हानि है, अगर खरीदेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ विवाद या कुछ न कुछ कठिनाई आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर संपत्ति के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा नहीं है। तो यथास्थिति बनाए रखें, जब अनुकूल समय नहीं हो तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, कोई नए स्टेप ना लें। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो रिश्तों के मामले में जो समय है वो अनुकूल है, यहाँ थोड़ी शुभता दिखाई दे रही है। तो यदि किसी रिश्ते को आप फाइनल करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। और विवाह इत्यादि की यदि बात आप करते हैं कहीं, तो उसमें बात जो है वो बन जाए, ऐसी संभावना बहुत प्रबल है। मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, जैसे मैंने कहा कि आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, अच्छे चीज़, गीत संगीत, घूमने फिरने में रुझान आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो व्यक्तिगत मामलों में आपको शुभता और सुख की अनुभूति होती रहेगी। कुछ नया करने को उतावले होंगे, लेकिन वो नया करिए, घर के कुछ नई खरीदारी के मामले में छोटी मोटी चीज़, अपने शौक़ के मामले में नया करिए। आप अपने शौक़, साहित्य, गीत संगीत, रचनाओं के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में कुछ आप नया करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में नया नहीं करना है। शत्रुओं से इस समय लाभ होगा, कोई शत्रुता करेगा या कोई पुराना वाद विवाद, अगर किसी का कोई आर्थिक डिस्प्यूट है, फाइनेंशियल जो है वो किसी का डिस्प्यूट विवाद चल रहा है, तो उसमें लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। वाहन इत्यादि बहुत से लोग खरीद सकते हैं, उसके लिए योग बना हुआ है। शारीरिक सुख जो है आपका इस समय बढ़ा हुआ रहेगा, उसकी अनुभूति होगी। जैसा मैंने कहा, भाग्य थोड़ी रुकावट के साथ जो है वो आपको आगे बढ़ने को मदद करेगी। मोटापे या पेट संबंधी जिसकी समस्या चल रही है पहले से, वो और अधिक बढ़ सकती है। पेट संबंधी समस्याएं जो है वो लोगों को परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। सेहत को लेकर के थोड़ा समय बहुत अनुकूल नहीं है, वहाँ नकारात्मकता बनी हुई है, तो वहाँ पर सावधानी की आपके लिए आवश्यकता है। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।